साई की बात। बच्चे, जो तुम्हारी ज़िद है ना मेरे बच्चे, जो तुम ज़िद पर अड़े हुए हो, तो मेरे बच्चे सुनो। जो तुम्हारी ज़िद जायज़ है उसे मैं पूरा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो ज़िद मेरे बच्चे जायज़ नहीं है वो मैं कैसे पूरी कर सकता हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारा भविष्य मैं जानता हूँ, तुम्हारा साई जानता है, तुम नहीं जानते मेरे बच्चे। तुम अभी अभी के लिए मांग रहे हो, लेकिन मैं पूरे भविष्य के लिए तुम्हारे सोच रहा हूँ मेरे बच्चे, कि आगे चलकर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा ना हो कि बहुत गलत हो। फिर तो मुझ पर ही उंगलियाँ उठाओ कि बाबा आप पहले से ही सब जानते थे, उसके बाद में भी आपने ऐसा क्यों किया। तो मैं क्या जवाब दूंगा, बोलो। तुम्हारी ज़िद के आगे मैं क्या बोलूँगा बताओ, क्योंकि मैं तुम्हारी हर ज़िद को पूरा कर सकता हूँ। जो तुम चाहते हो ना वो भी मैं चाहूँ तो एक पल में तुम्हें दे सकता हूँ, पर नहीं दे रहा मेरे बच्चे। तो अपनी ज़िद को भी ख़त्म करो ना मेरे बच्चे। मैं तुम्हें एक नई दिशा, एक नया रास्ता दिखा रहा हूँ, वो करो ना, वहाँ चलो ना मेरे बच्चे। वहाँ तुम्हें तुम्हारी ज़िद से भी बेहतरीन बहुत प्यारा मिलेगा, इससे भी अच्छा मिलेगा मेरे बच्चे, जो मैंने तुम्हारे लिए सोच रखा है। हो सकता है शुरुआती दौर में मेरे बच्चे तुम्हें थोड़ा अटपटा लगे, थोड़ा कुछ समझ ना आए, लेकिन जिस दिन से तुम्हें समझ में आना शुरू हो जाएगा ना कि तुम्हारा साईं सच में तुम्हें बहुत प्यार करता है और तुम्हें कुछ ऐसा देना चाहता है जिसकी कल्पना भी तुम नहीं कर सकते, बेहतर नहीं बेहतरीन देना चाहता हूँ तुम्हें। इतना देना चाहता हूँ, बहुत खुशियाँ देना चाहता हूँ कि पल पल तुम हमेशा खुश रहो और हमेशा अपने साईं को याद कर कर धन्यवाद करते रहो, शुक्रिया करते रहो। बस मैं इतना चाहता हूँ तुमसे। तुमसे मैंने कभी कुछ मांगा नहीं ना मेरे बच्चे, सिर्फ़ तेरा प्यार, सिर्फ़ तेरी इज़्ज़त मैं यही मांगता हूँ कि जब भी तू मुझे प्यार करे, जब भी मुझे याद करे तो अच्छे से करे। तो समझ ना मेरे बच्चे, मेरी भावनाओं को भी समझ। मैं हमेशा तेरी भावनाओं को समझता हूँ। तो मेरे बच्चे तुम भी कभी अपने साईं को समझ लिया करो, कभी समझा लिया करो अपने मन को भी कि तुम्हारा साईं जो करता है तुम्हारे लिए करता है मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारा मन अभी स्थिर नहीं है, चंचलता की ओर भटक रहा है, कभी इधर तो कभी उधर। ऐसा मत करो मेरे बच्चे। जब तक तुम मेरे बच्चे अपने जीवन में स्थिर नहीं होगे, जब तक तुम्हें ये नहीं लगेगा कि तुम्हें क्या करना है, तब तक तुम्हें समझ कैसे आएगा मेरे बच्चे। पहले अपने आप को स्थिर करो, अपने दिमाग को, अपने मन को स्थिर करो कि तुम्हें करना क्या है। कभी तुम्हारा मन कुछ और करने को कहता है, कभी कुछ और कहता है। ऐसे में तो मेरे बच्चे तुम बहुत उलझ जाओगे, और इतना उलझ जाओगे ना कि कोई तुम्हें सुलझा नहीं पाएगा मेरे बच्चे। तुम खुद उसे सुलझा नहीं पाओगे। जिस पहेली में तुम फंस गए हो ना, तो वहाँ से तुम्हें बाहर खुद ही निकलना होगा, क्योंकि तुम्हारे मन की सिर्फ तुम ही समझ सकते हो। अगर तुम किसी से पूछोगे ना तो हर इंसान तुम्हें सलाह देगा, लेकिन अपने अपनी सोच की तरफ से, अपने अपनी सोच की हिसाब से मेरे बच्चे। और वो अगर तुम करोगे तो तुम्हारा मन जो है ना फिर भी स्थिर नहीं होगा। जब तक तुम फैसला अपने मन से और खुद से नहीं लोगे, खुद पर भी तो भरोसा करना सीखो ना। हमेशा, हर बार मेरे बच्चे, शुरू से आज तक तुम हमेशा सबकी सलाह के अनुसार ही काम करते आए हो। कभी खुद से भी तो करो ना, कभी खुद का मन देखो, खुद का दिमाग चलाओ, खुद से भी करो। जब अपने मन से करोगे ना तो सच में तुम्हें खुशी भी मिलेगी और सुकून भी मिलेगा। और सुनो, जब भी मेरे बच्चे तुम साईं चरित्र पढ़ने बैठते हो, तुम्हारा ध्यान इधर उधर भटकता है, बार बार उन चिंताओं की तरफ जाता है जहाँ मैं नहीं चाहता कि जाए। तुम जानते हो ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि चिंता बिल्कुल त्याग दो, बस अपने साईं पर ध्यान दो। मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूँगा। जब तुम मेरा ही रूप पढ़ते हो, साईं चरित्र पढ़ते हो, तब तुम्हें कैसा खौफ होता है, कैसा डर होता है तुम्हें। बार बार तुम्हारा ध्यान भटक कर कहीं और चला जाता है, बार बार। और फिर तुम अपने मन को, अपने ध्यान को दोबारा से वहीं लाने की कोशिश करते हो, फिर तुम्हारा ध्यान भटक कर फिर उस चिंता की तरफ चला जाता है। ऐसा ही होता है ना मेरे बच्चे। तो ऐसा मत किया करो, क्योंकि मेरे बच्चे एक एक शब्द मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, तुम्हें संकेत देना चाहता हूँ, तो वो तुम समझ नहीं पाते। और सुनो, जिस दिन तुम साईं चरित्र पढ़ रहे थे और एक कीड़ा आके तुम्हें बार बार परेशान कर रहा था, बार बार साईं चरित्र पर बैठ रहा था, बार बार तुम्हें तंग कर रहा था ना, वो मैं ही तो था। मैं ही तो तुमसे मिलने आया था, मैं ही तो तुम्हें आशीर्वाद देने आया था। तुम मेरा इशारा नहीं समझ पाए थे,
वो मैं ही आया था मेरे बच्चे, तुम्हारा साईं आया था। और सुनो, अपने अंदर इतनी हिम्मत रखो ना कि चाहे कोई भी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, चाहे कितनी भी कठिन से कठिन क्यों ना हो, तुम उसका सामना अकेले भी कर सकते हो। तुम्हें सबकी ज़रूरत नहीं है कि सब तुम्हारा साथ देंगे तब तुम जाकर कोई हिम्मत कर पाओगे, नहीं। क्योंकि तुम्हारे अंदर, खुद के अंदर इतनी हिम्मत है, इतनी शक्ति है ना कि तुम अकेले चाहो ना तो अकेले बहुत कुछ कर सकते हो, अकेले सामना भी कर सकते हो, तुम सब कर सकते हो मेरे बच्चे। बस अपने ऊपर विश्वास करना सीखो, अपने अंदर शक्ति लाओ, हिम्मत लाओ, फिर देखो तुम अकेले इस दुनिया को जीत सकते हो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हें किसी के सहारे की ज़रूरत है? नहीं ना मेरे बच्चे, अगर सहारा ढूंढना है तो अपने साईं से मांगो, मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा, लेकिन किसी इंसान से नहीं मेरे बच्चे। क्योंकि इंसान कुछ ही वक्त तक तुम्हारा साथ देगा, तुम्हारा सहारा बनेगा, लेकिन मैं अनंत काल तक तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारा सहारा बन के रहूँगा। तो बस मेरे बच्चे, और बाकी खुद पर भरोसा करना सीखो। और सुनो मेरे बच्चे, जो तुम्हारे अंदर कमियां निकालने की कोशिश करते हैं, बार बार तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं ना, उनकी तरफ ध्यान मत दो, बल्कि आईने में खड़े होके अपने आप की खूबियाँ खुद को बताओ कि तुम्हारे अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं। ये तुम्हारा साईं बहुत भली भांति जानता है कि मेरे बच्चे के अंदर कितनी खूबियाँ हैं। तो तुम भी जानते हो ना कि तुम्हारे अंदर क्या क्या है, तो अपने आप को ही बताओ ना मेरे बच्चे। जब तक तुम अपने आप को नहीं बताओगे तो इस दुनिया को मात नहीं दे पाओगे। बार बार ये दुनिया तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगी, तुम्हारी कमियां गिनाने की कोशिश करेगी, लेकिन ये दुनिया भूल जाती है कि हर किसी के अंदर गुण है तो अवगुण भी है, सब भूल जाते हैं। लेकिन लोग ना तुम्हारे अवगुणों को दिखाते हैं, तुम्हारे गुणों को छुपाते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वो तुमसे ईर्ष्या करते हैं, तुमसे जलते हैं, तुम्हें बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करना चाहते हैं। बस वो इसलिए करते हैं मेरे बच्चे। वैसे तो वो भी जानते हैं कि तुम्हारे अंदर कितने गुण हैं, वो सब जानते हैं, पर जानबूझकर तुम्हें दिखाते नहीं, जताते नहीं हैं। लेकिन तुम ध्यान मत देना मेरे बच्चे उन लोगों पर, उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत देना। और सुनो, हाल ही में मेरे कुछ बच्चे अपना कारोबार शुरू कर रहे हैं, मैं जानता हूँ, और वो मेरे ही आशीर्वाद से कर रहे हैं, तुम्हारे साईं के आशीर्वाद से। तो करो ना मेरे बच्चे, करो, मैं तेरे साथ हूँ, और बहुत बरकत होगी, बहुत तरक्की होगी तेरे कारोबार में। बस आराम से सोच समझ कर करना, एक एक कदम बहुत धीमे धीमे उठाना मेरे बच्चे, फिर देखना तुम बहुत तरक्की कर जाओगे और तुम्हारे उस काम में बरकत भी होगी मेरे बच्चे। और सुनो, जब पहली कमाई आए ना, पहला वेतन आए, तो एक काम करना, 10 रुपये निकाल कर मेरे बच्चे उसमें से किसी गरीब को कुछ खिला देना मेरे बच्चे। फिर देखना तुम्हारा कारोबार दुगना चौगना हो जाएगा मेरे बच्चे। तुम खुद भी नहीं सोच पाओगे कि ये कैसे हो गया, लेकिन होगा, सब होगा। इस दुनिया में सब कुछ आसान है अगर तुम चाहो तो। बस तुम कभी कभी क्या है ना, अपने सोच के अनुसार उसे कठिन बना देते हो, लेकिन जो रास्ते आसान हैं उसे आसान ही रहने दो मेरे बच्चे, उसे कठिन मत बनाओ। जो तुम मेरे बच्चे माँ के दरबार में गए थे ना, वहाँ जो तुम्हें फ़कीर मिला था ना मेरे बच्चे, जिसने तुमसे पैसे मांगे थे, वो मैं था मेरे बच्चे, मैं ही आया था। तुम मुझे पहचान नहीं पाए, लेकिन मैं ही तुम्हें दर्शन देने आया था। तुम इतने अच्छे तीर्थ स्थल पर आए, माँ के दरबार में आए, तो मैं कैसे नहीं आता तुमसे मिलने, तुम्हें आशीर्वाद देने मेरे बच्चे। और तुमने मुझे पैसे दिए भी, तो बहुत सारा आशीर्वाद मेरे बच्चे, बहुत सारा आशीर्वाद। खुश रहो। आज का साई संदेश